नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। वीआईपी सुप्रीमो और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी इन दिनों बिहार यात्रा पर है। 1 अक्टूबर से इसी कड़ी में उन्होंने मुजफ्फरपुर में निषाद संकल्प यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि निषादों के बिना कोई सरकार नहीं बन सकती है। उन्होंने ये भी कहा, 1 दशक पूर्व भी निषाद समाज को कोई नहीं जानता था, न उनकी पहचान थी, लेकिन आज वीआईपी पार्टी तथा निषाद विकास संघ के बलबूते निषाद समाज को एक नई पहचान मिली है। कोई भी बड़ी लड़ाई 1-2 दिन में नहीं जीती जाती है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। सौनभ मल्ला वीआईपी चीफ राज्य के हर जिले का यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने निषादों के आरक्षण का मसला फिर उठाया। उन्होंने कहा, जनता का वोट जिनके पास है वही राजा बनेगा। बाबा साहब ने हमें वह ताकत दी है कि हम अपने बलबूते सरकार भी बना सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। हमें अपने हक के लिए एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा, अगर निषाद जाति के लोग अपने परिवार और बच्चों के लिए विकास चाहते हैं तो उन्हें अच्छी शिक्षा दे। 1 रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए और लापरवाही मत करिए। उन्होंने ये भी कहा कि निषाद समाज की एकजुटता से शक्ति का आभास कराएगी। उन्होंने कहा कि एनडीए का सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने एनडीए की मौजूदा सरकार को सामंतवादियों की सरकार करार दिया। इसके साथ साथ मुकेश सहनी ने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर हमें अपने सरकार को बनाने के लिए आने वाली पीढ़ियों को भविष्य को सुरक्षित करना है और सरकार बनाना है। आइए आगे इस वीडियो में सुनाते हैं कि मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। आपका धन्यवाद। के सहयोग से पिछले 10 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूं और आप लोगों का भरपूर सहयोग मिला है और उसी के दम पर आज इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हुए हैं। साथियों, इस मुकाम तक पहुंचे हैं। कल तक ये निषाद समाज को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। अगर पूरे बिहार में अगर थोड़ा बहुत अगर निषाद समाज को लोग जानते थे तो सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला में ही लोग जानते थे। पूरे बिहार में लोग नहीं जानते थे कि निषाद समाज क्या चीज है। लेकिन आज पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में अगर जानने लगे हैं तो सिर्फ मुकेश सहनी का योगदान नहीं है। साथियों, सिर्फ मुकेश सहनी का योगदान नहीं है। इस मुकाम तक आने के लिए पूरे बिहार का एक एक निषाद मजबूती से वीआईपी पार्टी और निषाद विकास संघ के साथ खड़ा हुआ। इसके दम पर आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। साथियों, उसके दम पर पहुंचे हैं। तो साथियों, कोई भी लड़ाई 2-4 दिन में नहीं जीता जाता है। साथियों, उसके लिए समय लगता है। सिर्फ जरूरी है कि आप अपने कर्तव्य के साथ मजबूती से उस रास्ते पे चलिए। साथियों, उस रास्ते पे चलिए। ये देश पहले गुलाम था, पहले इस पे राजा महाराजा का शासन हुआ करता था, लोग को गुलाम बना के रखा था। उसके बाद मुगल आए, वो भी इस देश पे राज किए। उसके बाद अंग्रेज आए, वो भी आपके देश पे राज कर रहा था, आपको गुलाम बना के रखा था। और आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने 250 साल तक लड़ाई लड़े, तब जाके हमें आजादी मिला। साथियों, तब जाके आजादी हमें मिला। हजारों नहीं लाखों की संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुए, उसके बाद हमें आजादी मिला। साथियों, उसके बाद आजादी हमें मिला। और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए। उन्होंने देखा कि पहले किस तरीके से गरीब पिछड़ा दलित को पशु समान समझते हैं, उनको गुलाम बना के रखते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं, ये लोकतंत्र में, इस देश में लोकतंत्र होना चाहिए। कोई किसी के ऊपर मालिक नहीं होगा। जनता जिनको चुनेंगे वही लोग देश को चलाएंगे। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, वो व्यक्ति इस राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। तो साथियों, हमें संविधान में ताकत मिला वोट गिराने का, और आप अपने वोट के दम पर बड़े से बड़े ओहदे पे जा सकते हैं। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, दलित की बेटी बहन मायावती जी, इन लोगों ने पैसे के दम पर अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री ने बने, अपने लोगों के वोट के दम पर राज्य में मुख्यमंत्री बने। और